आप सभी सत्संगी भाई बहन शहरवासी जो भी सुन रहे हैं, ये सबको आपको पता है कि सतगुरु इंद्रदेव महाराज जी की देन है। गुरु महाराज जी अपने जीवन में सत का प्रचार किया। सतगुरु कबीर साहिब को अपने हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में जनाया। और महाराज जी का जन्म उड़ीसा का है। उड़ीसा भाषा, उड़िया भाषा और हमारे हिंदी या हरियाणी भाषा में बहुत अंतर है। महाराज जी पढ़ लिख करके अपना पढ़ाई छोड़ करके और साधु संतों की संगत में बैठ करके सत्संग छोड़ने लगे। तो जैसे परिवार में जैसे संस्कार जो मिलता है, बाप दादा परिवार खानदान के हिसाब से गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, वेद शास्त्र, पुराण, रामायण महाभारत ऐसे संस्कार जो मिले उनकी तैयारी करते थे, सत्संग बैठते थे। तो सत्संग बैठते तो सत्संग के अंदर कबीर साहब की शब्द वाणी सुनते थे। तो कबीर साहब की तो साखी संसार में दोहे कहते हैं। साखी साखी तो ये चीज़ है, कोई एक साखी में पूरे संसार का सार। तो जब शब्दवाणी कबीर साहब की सुनते थे तो कबीर साहब ने कहा, लो सात दीप न खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर के गुरु करे सो होय। फिर महाराज जी सत्संग में आते बैठते सुनते थे तो कबीर साहब ने की साखी है, बोले हिंदू उठ के वेद में, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में भूले पाए नहीं जनाब। ऐसे कबीर साहब का शब्द है, गगन में आग लगी बड़ी भारी, या जल गई दुनिया सारी। धरती भी जल गया, अंबर भी जल गया सकल बसारी। चांद भी जल गया, सूरज भी जल गया नौलख तारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी। इस शब्द में कबीर साहब कहते गंगा भी जल गई, जमुना भी जल गई सरस्वती प्यारी। वेद भी जल गए, शास्त्र भी जल गई गीता नारी। पूरा शब्द आपने सुन रखे है। कहते ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया, शंकर जल जटाधारी, और राम भी जल गया, कृष्ण भी जल गया, लक्ष्मण में जल गया कृष्ण मुरारी। तीन लोगों का होया खात्मा और ये विचार विचारी, कहे कबीर सुनो भाई साधु बचेंगे सत्यधारी। जब महाराज जी ने ये बात सुनी तो बोले कबीर साहब ने तो सबको जला दिया, ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम लक्ष्मण सबको तो जला दिया। तो बड़ी ठेस लगी, ईर्ष्या भी हुई थोड़ी मन में, ये क्या कहते हैं भैया, हमने सब कुछ जो जिसको मानते थे सबको मलिया मिट करते सबको जला दिया। तो अगर सत्संग नहीं छोड़ा, धीरे धीरे बैठ के मालूम होया कि हम जो कुछ भी बात कहते हैं ये वाणी साखी के जरिए उसको काट देते हैं। तो कबीर साहब के पास ऐसा क्या हथियार है जो छोटी ही बात के सारे संसार को काट देता, फैल कर देता है। जरूर न जरूर कबीर साहब के अंदर कोई खासियत है, सत्संग छोड़ा नहीं। फिर बाद में एक वाणी कबीर साहब की साखी, चलो हमने जितनी वाणी कहते हैं ना, बिनु सतगुरु कृपा पाए न कोई चिन्ह, साखी है। हमने इतनी वाणी का चीजें क्या है, हाँ जिन नए वैसे नहीं है। सब में ताड़ा दीनी, बिन सतगुरु कृपा पाए न कोई चिन्ह। भले बिना गुरु के ये ताला खुलता नहीं। तो फिर धीरे धीरे महाराज जी अपने जीवन बताते हैं, अपना गुरु बनाए, सर्वमंगी गुरु बनाया, सब कुछ खाने वाले, सपने में रात में नाटक चट्टी दिखा के दबाने वाले गुरु बनाए। तीसरा गुरु सत का बनाया, जिसका वहीं उड़ीसा में आश्रम है माधवदास। महाराज जी वाणी है, तो माधवदास गुरु मिला, मार्ग दिया बताए, सत्य खोजत कबीर मिले तातो बंधु पाए। फिर बात समझ आई, कोई कबीर साहब के पास कोई सी बात है, सब न फैल कर देते हैं। तो फिर गुरु बनाया, तो गुरु ने कहा भाई सत्य की खोज कर,
कबीर साहब ने सत्य का मार्ग बताया, सत्य की खोज कर। और सत्य की खोज में महाराज जी ने अपना घर परिवार, अपना प्रांत भी छोड़ दिया, देश भी छोड़ दिया। और मालिक की खोज में मुंबई गए, कलकत्ता गए, जगह जगह हरियाणा घूमे, हरिद्वार ऋषिकेश गए। 6-6 महीने तक अन्न पानी भी त्याग गया है साहिब के नाम पर। आखिर में कहते हैं ना कि भाई सिर धड़ की बाजी लगाता तो साहिब सुनता है। तो 26 जनवरी 1965 को सदगुरु कबीर साहिब का दर्शन हुआ, आदेश हुआ तो हरियाणा में जाके तू सत्य का प्रचार कर। महाराज जी एक वाणी में कहते हैं, चलो 1965 26 जनवरी सदगुरु भय सहाय, सतपंथ जुगत अनूप है, 100 शब्द ही बताए। सदगुरु कबीर साहब का आदेश हुआ मिले भाई सत्य का प्रचार कर और सत्य का मार्ग को अपना। तो पूरे तमाम हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कबीरपंथी हैं, आज गुरु इंद्रमणि महाराज जी ने इस आश्रम का नाम सत्य पंथ रखा। सत्य पंथ, सत्य का मार्ग। और कबीर साहब संसार में आए तो सत्य का ही मार्ग संसार को दिया है। सत्य का मार्ग को संसार भूला हुआ था, काल जाल में फंसा हुआ था। इसीलिए सत्य का मार्ग पर चल के ये जीव है, ये संसार की आवागमन के चक्कर से छूटेगा, अमर होएगा। तो सदगुरु कबीर साहब की दया से गुरु महाराज जी ने 5 आश्रम बढ़ाए। सदगुरु कबीर साहब का आदेश हुआ कि 5 आश्रम बढ़ाओ और सत्य का प्रचार करो। अपने जीवन में खूब दुख सुख उठाया और काल ने खूब मार्ग रोकिया, बाधाएं वोट डाली कि सत्य का प्रचार मत कर। तो महाराज जी ने बताया था, निरंजन बोले मैं तेरे 3 लोग को राज दे दूंगा, तू सत्य का प्रचार छोड़ दी। महाराज जी बोले हमने 7 लोग पहुँचा देने तू। तो कबीर साहब ने संसार में आकर ऐसी बात कही जो आज संसार उससे बहुत दूर है। कैसे? अभी भाई ने शब्द सुना कबीर साहब का, तो कृपा करने को भक्तों पर गुरु सतलोक से आए, कमल दल पर प्रगट काशी में वो कबीर कहलाए। आज का जो दिन है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है। तो कबीर साहब जब संसार में आए तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को आए थे, इसलिए इस दिन को सबसे बड़ा दिन मानते हैं। और कहाँ से आए? सतलोक से। कबीर साहब से पहले कहीं भी सतलोक का वर्णन नहीं है, ना वेद में, शास्त्र, पुराण, इंजल, बाइबल, गीता किसी में नहीं है। कबीर साहब ने संसार में के सतलोक का वर्णन, क्योंकि 3 लोक का वर्णन तो संसार में है, वेद शास्त्र सब में है, और सतलोक का वर्णन पहले नहीं था। कबीर साहब ने आके सतलोक का वर्णन किया है। तो सतगुरु कबीर साहब 3 लोक से न्यारा सतलोक है, वहाँ से आए और संसार में जीव को उभारने के लिए कमल दल पर प्रगट। कबीर साहब को पहले बोलते थे संसार में कोई आता है, जन्म लेता है, मरता है, तो जो जन्म होता है उसको जयंती बोलते थे। पहले यहाँ भी जयंती बोलते थे महाराज जी। फिर बाद में महाराज ने बताया कि कबीर साहब तो प्रगट हुए थे, कबीर साहब ने जन्म ले लिया, क्यों नहीं लिया? और ये बात आज किसी को भी पढ़े लिखे विद्वान अकल किसी को भी पूछ सको, कहोगे मतलब भाई ये तो संसार का प्रकृति का नियम है, बिना माँ बाप के तो आ नहीं सकता, सभी का ही मानना कहना। तो कबीर साहब किसी माँ के पेट से नहीं आए। कैसे? एक बीच में काफ़ी मतलब महाराज जी साथ वार्तालाप होती थी। आर्य समाज जी का हमारा हरियाणा में खूब प्रचार था। पहले आर्य समाज जी आ गए यहाँ, चलो महाराज जी और तो सारी बात ठीक कबीर साहब की, पर हम ये नहीं बात नहीं मानते, कबीर साहब ने जन्म नहीं लिया, माँ के पेट से नहीं आया। तो महाराज जी बोले भाई एक होती नाद सृष्टि, एक बिंदु सृष्टि, ये वेद शास्त्र वाले मानते हैं, साधु समाज सभी मानते हैं। नाद कहते शब्द को, बिंदु कहते बूंद को, पानी की बूंद से जो सबकी रचना है। माँ के पेट में 9 महीना बूंद पक के तैयार होकर शरीर बन के फिर बाहर आता है, इसको कहते बूंद की रचना। सब संसार सब की है, जिसमें लग 84 जीव जंतु सभी आ गए। अरे होती है शब्द की, शब्द की जैसे धरती आसमान किस माँ बाप ने पैदा किए, शब्द से रच गए हैं। कबीर साहब कहते सत्य के शब्द से धरणी आकाश है, सत्य के शब्द से पवन और पानी, सत्य के शब्द से चांद और सूर्य है, सत्य के शब्द से वेद और वाणी। तो एक नाद सृष्टि हो कि बिंदु सृष्टि। नाद सृष्टि, बिंदु सृष्टि में तो
माँ बाप होते हैं और नाद सृष्टि में किसी पिता माँ का मेल नहीं होता। जैसे कि मास्टर बच्चों को पढ़ाता है, शिक्षा देता है, मास्टर बच्चों को शिक्षा देता है, मास्टर गुरु को हो या मास्टर को अध्यापक को, पढ़ाने वाला गुरु, पढ़ने वाले शिष्य। तो गुरु शिष्य को जो शिक्षा देता है वो गुरु परंपरा माना जाएगा। तो गुरु ने अपना जैसा अपने शिष्य को बना लिया। गुरु शिष्य के हिसाब से मतलब बेटे बेटी ऐसे मतलब उसमें माँ बाप के हिसाब संबंध तो नहीं था, गुरु शिष्य संबंध रहा। उसने रचना रच के अपने जैसा बना लिया। बताओ उसमें कौन सी माँ उसकी जरूरत रही, बिंदु की बात रही। तो कबीर साहब संसार में आए किसी माँ के पेट से नहीं आए। जैसे कि हमारा इतिहास बताता है, सतियों की बात है, हिरण्याकश्यप का पहला लड़का है और हिरण्याकश्यप ब्रह्मा शिव जी का पुजारी था, प्रहलाद विष्णु का पुजारी था। वो शिव जी से विष्णु से बैर करता था। तो कहने का मतलब उनका बैर हो गया दोनों बाप पुत्र का। उसको मारने की बहुत कोशिश करी। आखिर में उसकी जो बहन होलिका थी उसको लेकर के उसको जलाने की कोशिश करी, नहीं जल पाया। तो आखिर में लास्ट में कहते हैं कि खम्बपाड़ नरसिंह रूप ले रहा, आधा नर का आधा शेर का। किसके माँ से पैदा हुआ बताओ? जब नरसिंह रूप प्रकट होया, कौन सी माँ ने पैदा किया था? छुड़ानी में गरीबदास संत हुए, पूरा हरियाणा में जानते हैं। और 1700 कुछ ईस्वी में हुए थे वो। कबीर साहब 1500 में, वो 1700 ईस्वी आसपास हुए थे। तो गरीबदास जी का जो गुरु है वो कबीर साहब है। आज भी वहाँ कबीर साहब जय जयकार बोलते हैं। बताओ कबीर साहब ने किस माँ के पेट से पैदा होकर गरीबदास को उपदेश दिया था? 5 साल का बच्चा था और गाय चराता था। कबीर साहब ने आकर के उसको 5 दिन की बच्चिया का दूध निकाल करके उसको आप पिया, उसको पिलाया। तो देख लो गरीबदास जी ने जीवन में कितना बड़ा 24,000 वाणी कही। और कबीर किसी स्कूल में नहीं गए गरीबदास जी, ना कबीर साहब गए। तो आध्यात्मिक ज्ञान के आगे भौतिक ज्ञान सब फैल है। तो कहने का अभिप्राय है, आज जो गुरु महाराज जी ने जो सदगुरु कबीर साहब का प्रसार किया और कबीर साहब संसार में आए, आज का दिन बड़ा विशेष है। कबीर साहब प्रकट हुए। जैसे कोई माँ के पेट से जब जन्म लेता है, जब संसार छोड़ के जाता है तो 4 भाई कंधा पे ले जाते हैं, उसको दाह संस्कार करते हैं, चाहे उसको गाड़ो या जड़ाओ या पानी में घुआओ। तो कबीर साहब संसार में आए, कोई प्रमाण नहीं है संसार के पास। कबीर साहब प्रमाण देते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बिसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी शहर जंगल बिच डेरा, कहाँ चला है पाए। और जब आखिरी समय कबीर साहब जब अब शब्द कब सुनाए ना, जब 5 साल के कबीर साहब आयु के हुए, जब कबीर जी समाज में आए थे, वो मुसलमान जुलाहा थे, नेहरू निमा उनका नाम था। मुसलमान जुलाहा घर में रह करके जब कबीर साहब का नामकरण करने लगे, जैसे बच्चे का करते हैं, उनका मौलवी करते, हिंदू में ज्योतिषी करते, पंडित करते, दोनों को बुला लिए, नाम निकालने लगे। तो उसमें कबीर दिखाई दे। वो बड़े हैरान हुए। कबीर का मतलब होता है उर्दू भाषा में, तो कबीर का मतलब सबसे बड़ा। और जुलाहा घर में इतना बड़ा नाम रखना उस समय उचित नहीं समझते थे। तो राजा महाराजों को रख लिया, अलग बात है, तो ही मानते थे। आखिर में वो बच्चा खुद बोला मेरा नाम कबीर है। तो बड़े हैरान, जब तो छोटा ही था बोलता नहीं। उसके बाद में कबीर साहब ने, जैसे हम पैदा हुए माँ का दूध पिया, तो कबीर साहब ने कोई दूध नहीं पिया। माँ बाप को चिंता हुई, रोज़ खेलते बढ़ते, तो कोई माँ का दूध नहीं पिया। तो उस समय काशी के अंदर रामानंद जी थे, बड़ा प्रभावशाली थे, जाति ब्राह्मण थी उनकी, 750 सालों की उम्र थी। उसके पास गए लोग, रामन जी के पास गए, गुरुजी हमारा बच्चा है, कोई खाता पीता ना? अरे रोज भाई ये तो चिंता होगी जैसे को खाए पिए ना माँ बाप को। तो रामानंद बोले भाई कोरी हंडिया लेके आओ, बिन बाई बच्चिया का दूध निकालो, फिर दूध पिएगा। तो कोरी हंडिया लेके आए,
बच्चे ले गया, दूध नहीं दिया, फिर गए बच्चे ने तो दूध नहीं दिया, तो उसने कहा उस बच्चे के सामने बच्चे को खड़ा करो फिर वो दूध देगी। ऐसे किया, उसने दूध दिया, कबीर उसने दूध पिया। कबीर साहब जब 5 साल के हुए तो कबीर साहब प्रचार करने लगे। हिंदू मत के वेद में, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज़ में बोले पाया नहीं निज नाम। उसमें आज भी हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ वेद है, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कुरान है। तो दोनों दिन कबीर साहब के विपरीत हो गई। मतलब कबीर जी ज्ञान तो लाया कहाँ से भाई? ना हिंदुओं का मिलता ना मुसलमानों का मिलता। ये बात लाया तो कहाँ से लाया? जैसे शब्द का है ना, मना कर भेष साधु का, लगे फिरने घरों घर में। बताओ पहले करो चर्चा मुझसे। हाँ, पहले घर घर में जाकर के कबीर साहब पूछने लगे तो उनको बड़ी मुश्किल हुई। तो बोले कबीर जी तेरा गुरु कौन है? 10 मिनट और उसके बाद आपके लिए बता रही, सच्ची सब पता है। तो कहने मतलब, तो कबीर साहब को गुरु, रामानंद को गुरु बनाया। तो गुरु उसने तो शूद्र है तेरे को गुरु नहीं बनाएंगे, तो चेला नहीं बनाएंगे। तो कबीर साहब ने बच्चा बन करके सुबह स्नान करने के लिए नदी के किनारे जाते थे। बच्चा बन के पड़ी ऊपर सुबह 4 बजे लेट के, उनकी सिर पर अंधेरे में खड़ा हो लगी तो उनकी माला गले में पड़ गई कबीर साहब के। तो कबीर साहब उनका शिष्य का भेष बना के मेरा गुरु रामानंद प्रचार करने लगे। तो सारे नगरी में हो गए भाई, रामानंद तो शूद्र को शिष्य नहीं बनाता, तो कबीर साहब को गुरु शिष्य कैसे बना लिया? रामानंद जी के पास बुलाया उसको, भाई तू मेरी बदनामी क्यों कर रहा है? तो वो बोले गुरु जी आप सुबह के बाद भूल गए। बोले हाँ एक बच्चा तो था, लो बच्चा मैं ही तो था। बोले वो तो छोटा बच्चा था। तो कबीर साहब ने 2 स्वरूप दोहराए, एक बच्चा का एक बड़ा का। तो वही मैंने तो चिल्ला तो नहीं बनाया। बोलो गुरु जी आपने सिर पर हाथ के बोले राम नाम जपो, राम नाम से बढ़कर कोई चीज़ है आपके पास? बोले कोई नहीं है। सिर पर हाथ रख दिया, राम नाम दे दिया, तो और क्या चल कैसे बनते? तो कबीर साहब कहने मतलब कबीर साहब मुसलमान जुलाहा घर में पाले पोसे गए, ब्राह्मण को गुरु बनाया, धर्मदास बनिया को गद्दी लेके गए और काशी में प्रकट हुए, मगर में अंतर ध्यान हुए। तो संतों का जो ज्ञान है वो संसार की लागल बेट से अलग है, जाति पात से उच्च बढ़कर है। संतों का, महात्माओं का, गुरुओं का जो उपदेश है किसी जाति विशेष के लिए नहीं, वो संसार सबके लिए। तो कबीर साहब संसार में आए तो ये जीव है काल जाल में फंसा हुआ है, जन्मन में फंसा हुआ है। जन्मन का जो बंधन है वो सतगुरु कबीर साहब संसार में आकर के सत्य का प्रचार करके और जीव को जागृत करना चाहते हैं। जैसे कोई भी प्रचार करते उसके लिए अभियान छेड़ते हैं, और अभियान छेड़ते जैसे आज़ादी का अभियान जैसे मुख्य श्रेय महात्मा गांधी को मिलता है, नहीं तो पूरे देश ने मिलकर लिए थे। तो उन्होंने मुख्य महात्मा गांधी को लेके चलते उन्होंने देखा भी देश हमारा जन्म से अधिकार है, लेकिन ये आके हमारे पर राज करने लगे। तो ये जन जन का तो ये बात पहुँचाई भी, अंग्रेजों भारत छोड़ो यह देश हमारा है। तो अभियान चले आप तुमको छोड़ने पड़े। तो सतगुरु कबीर साहब ने संसार में आकर के ये शब्दवाणी साखी गाते हैं, एक टाइम पास के लिए नहीं है, ये जीव के अंदर जागृति लाने के लिए, ये समझने के लिए भाई जीव तेरा मालिक कौन है, किसके जरिए तो बचेगा। तो कबीर साहब संसार में आकर के जीव को एक ही बात बताया, ये जीव को संसार में सब ज्ञान है, धरती आसमान की भी सब खोज कर, चांद की मंगल की सब खोज कर रहा है। किसी भी धरती में कोई इंसान है तो है तो जीव, सब खोज कर लिया, पर ये बोलता कहाँ से आया? ये बोलता पास में है, चांद दूर उसकी खोज कर, इसकी खोज करने नहीं पाए। ये बोलने वाले क्या है? इसकी भलाई के लिए जीव नासमझ है, कैसे इसकी भलाई होगी, किसकी सारा होगी? तो कबीर साहब ने संसार में आकर के सत साहिब चला। सत साहिब, सत सबका साहिब है। जैसे हवलदार साहब, डॉक्टर साहब, थानेदार साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, तो सत से बड़ा कोई साहिब नहीं, सत सबका साहब है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा होके जो आया वो तो साहिब नहीं। तो सतगुरु कबीर साहब संसार में आए तो किसी माँ के पेट से नहीं। बाकी बड़े बड़े 10 अवतार हुए, पीर पैगंबर अवतार बड़े बड़े हुए, राम है, कृष्ण हुआ, माँ के पेट से आए। राम चारों भाइयों का आपस में कोई
झगड़ा हो गया, सरयू नदी में आत्महत्या करके मरे। कृष्ण को भील ने तीर मारा। तो जो भी संसार में इनके देखो, कबीर सामने होने हनु करके दिखाई। दिल्ली का उस समय बादशाह था सिकंदर लोधी, 52 बार कबीर साहब को मारने की कोशिश करी, किसी भी ढंग से कबीर साहब नहीं मरे। वो आपने चेहरा बोलते ना बेकार होता है, उसमें डाल दिया, ऊपर मड़बा डाल दिया कबीर साहब को। बादशाह बोला भाई कबीर तो मेरे पास बैठा है, कुआ को क्यों आट रहे हो तुम। ऐसे सबसे लास्ट हथियार था तोप के बाद कबीर साहब उड़ाने लगे, तोप ही नहीं चली। खूंखार हाथी था पागल, उसके सामने कबीर साहब को छोड़ दिया। कबीर साहब ने 2 शेर का रूप दिखाया, वो डर के मारे भाग गए। ऐसे कबीर साहब को मारने की 52 कोशिश करी, किसी के ढंग से मारने से नहीं मरे। आखिर में बादशाह बोला भाई कबीर निर्दोष है, इसकी कोई ठाड़ी ताकत इसकी रक्षा करती है, कबीर साहब जो कहता है उसको कहने दो, हमारी कोई चारा नहीं चलता। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना, कबीरा हरि की भक्ति में न राजा गदा होए, माटी ला दे कुम्हार की नार न डाले कोई। देवरूप देव गधा से काम लिया, खोल दिया, खूंटी बेचारा चलता है। तो कबीर साहब ने इस बोलता जी की भलाई के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं। साखी वाणी जो भी कही सत्संग ये जीव की भलाई के लिए, जगाने के लिए। और कबीर साहब ने जो मार्ग बताया उसको संसार को झूठा नहीं कर सकता। बड़े बड़े विद्वान कलबंद बड़े बड़े हो भी चले गए, सभी कबीर साहब के सामने फैल हुए। और कबीर साहब ने जिसको झूठा बता दिया उसको कोई सच्चा नहीं कर सकता, और कबीर साहब ने जिसको सच्चा बताया उसको कोई झूठा नहीं करता। इसलिए कबीर साहब जी को जगाने के लिए यही बात कहे, जितने भी संत गरीबदास जी, गिसासन, हरिदास, मीराबाई, पलटू साहब, नानक साहब, दादू साहब, सब कबीर साहब के अनुयायी उपदेशी हैं। सत्य का प्रचार कबीर साहब ने का। कबीर गुरु इंद्र मुनि महाराज कहते भाई जैसे दूध को बोलो करके 4 चीज़ घी निकलता है। हरियाणा में तो ज़्यादा दूध दही का खाना होता है, चलो देश में देश हरियाणा ज़्यादा दूध दही का खाना। तो दूध के अंदर 4 चीज़ घी होता है। मक्खन निकलता है, मक्खन को बिलो करके ता करके घी बनता है, घी बिगड़ता नहीं साल भर में। दूध के अंदर 4 घी है। तो कबीर साहब ने पूरे विश्व सृष्टि को बिलो पे निकाला सत साहिब। सत्य अजर अमर अविनाशी है, सत्य नाम, सत्य का कभी नाश नहीं होता। इसलिए कबीर साहब ने कहा जीव तू सत्य को भूला है, सत्य का सहारा ले। सत्य अजर अमर अविनाशी है, सत्य नाशवान नहीं है, अविनाशी है, सत्य मुक्ति देने वाला है। सत्य काल के दायरे से बाहर है, अकाल पुरुष है। इसलिए तू सत्य का सहारा ले, सत्य को भज, सत्य को पूज, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर। कबीर साहब या संतों का ज्ञान जब तक जीव नहीं ग्रहण करेगा, नहीं अपनाएगा, चाहे कितना भी कुछ भी संसार में क्यों ना हो, मालिक के नाम के बिना, सत्य के नाम के बिना, आखिर में कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, क्या राजा रंग फकीर, एक ही सिंहासन चढ़ चले और एक भंडे जात झंडे। बोलता सबका एक है, बोलता को ना कोई हिंदू कर सकता, ना कोई मुसलमान कर सकता, कोई ईसाई, ना बोझ, कुछ नहीं कर सकता। कबीर साहब ने सबका बंद कर गया, बोल बंद करे। हिंदू मुसलमान इकट्ठा बोल करके बोले भाई तुम आपस में लड़ रहे हो, एक तो सूरज की तरफ पानी करके पूर्व देता, एक पश्चिम करके नमाज पढ़, 2 जगदीश कहाँ से आए, 2 मालिक कहाँ से आए। बताओ, हिंदू ने तो जनेऊ पहन लिया, चोटी रख ली, कान बिंधा लिया, मुसलमान ने सुन्नत कर ली, मूछ कटवा ली। तो वे बताओ, ये बोलने वाला ये बताओ हिंदुओं को मुसलमान 5 तत्वों का पुतला सबका, किसी हिंदू मुसलमान घाटवाद नहीं कर रखा कि 5 तत्व से को 4 तत्व कर दी हो, जितनी इंद्री है उससे को घाटवाद करी। जब सब मामला एक है, एक धरती आसमान है, तो ये जाति पाति मजहब कैसे बने। इसी में आज सारा संसार पूरा वर्ल्ड फंसा पड़ा है। झगड़ा क्यों चल रहा है? झगड़ा इसीलिए चल रहा है, जाति पाति को मजहब उस पर चल रहा है। बोलने वाला एक, धरती एक, आसमान एक, तो मालिक भी सबका एक है, मालिक का ज्ञान भी एक है और मार्ग भी एक है। अनेक मार्ग हैं, ये आपस में भेदभाव को डालने वाले, जीव को चौरसे में डालने वाले, और जो एक मार्ग है संतों ने बताया, कबीर साहब ने, सत्य का मार्ग, वो जीव को मालिक के रास्ते में ले जाने वाला है। इसलिए जीव संसार में जब से आया है कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। तमाम जिंदगी के अंदर कोई सुकर्म करता है, कोई कुकर्म करता है, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है। अच्छा करता है तो सुकर्म करते हैं, बुरा करता है कुकर्म करते हैं। सुकर्म पुण्य होता है, कुकर्म पाप होता है। पाप पुण्य के दोनों कर्म है, दोनों जीव को भुगतान करना पड़ता है। कर्म को काटने का विधान संतों के पास है कि कर्म कैसे कटेगा। जैसे कपड़ा पर मैल लगता है तो कपड़ा तो मैल तो साबुन से कटेगा,
तो सत्संग एक ऐसा है तो जीव का कर्म काट के इसको निर्मल करता है। इसलिए कबीर साहब को बंदी छोड़ करते 7 दिन 9 खंड में बंदी छोड़ कहाए सो तो पुरुष कबीर है जननी जनन माय। हमारा कहने का मतलब ये है कबीर साहब का उद्देश्य यही है, जो भी संसार में संत जितने भी संत हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि जीव को सत्य का मार्ग का बनाना, सत्य को बुझाना, सत्य को पूजना, सत्य का सहारा लेना। और जैसे एक पतिव्रता पति के सहारे अपना जीवन व्यतीत करती है और पति के सहारे सती होती है, ऐसे जीव है ये सत्य के सहारे सती होगा तो उसका कर्म कटेंगे, आवरण मिटेगा और ये मुक्ति मिलेगी और सतलोक में जाएगा, अमर हो जाएगा। और कोई रास्ता है ही नहीं। देखो कबीर साहब कहते हैं मालिक की भक्ति बिना राजा गधा बनेगा, रानी कुकरी बनेगी, तो हमारी तुम्हारी क्या बदौली है। तो ये जो भार है जीव पर, ये भार है एक शायर का नाम से दूर होगा। इसलिए संतों की जो शब्दवाणी है वो सभी राग द्वेष को दूर करके सारे संसार के अंदर एकता का सूत्र मान करके प्रेम जगाती है। इसलिए संतों का सत्संग में आकर के ये सब मजहब मिट जाएंगे, सब मजहब और सब धर्म मिट जाएंगे। धर्म एक है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म उसको कहते हैं जो सृष्टि को धारण कर रही, विश्व सृष्टि को, उसको धर्म कहते हैं। ना मोहम्मद में इसी पावर जो विश्व सृष्टि को धारण कर ली करी थी, चाहे मोहम्मद ने जन्म लिया था, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना राम ना कृष्ण, किसी में ताकत नहीं है। किसके सारे सृष्टि दी? सत्य के सारे है। धरती समान को फिंगर थोड़ी है, सत्य के सारे। हम ये बॉडी खड़ी सत्य मर गया, क्या मर गया? सत्य निकल गया भाई, फूक तो उठा के झूठ में। तो कहने का मतलब है सत्य ही विश्व सृष्टि का धर्म है और सत्य को धर्म मान लिया जाए। और देखो हिंदुस्तान कितना भाग्यशाली गौरवशाली है। अगर कबीर साहब को आगे संतों को आगे लेके चले तो हिंदुस्तान को आध्यात्मिक ज्ञान का गुरु माना जाएगा कि सत्य ही विश्व सारे, सत्य के सारे विश्व टिका है। तो सारे संसार मानव जाति धर्म क्या है? सत्य है। अगर सत्य को धर्म मान ले जाए तो ये सब भेदभाव छूट जाए, क्योंकि सत्य का मार्ग एक और झूठ का मार्ग अनेक, गुरुमता एक मनमता अनेक। जैसे मास्टर स्कूल बच्चों को पढ़ाता है, मास्टर सबको बराबर पढ़ाएगा। अब मान लो हिसाब का पेपर दिया, 80 बच्चे पास 20 फेल हुए। 80 बच्चे पास हुए, गुरुमता से चले थे, उनका आप पेपर अगर मिलाओगे सबका एक जैसा मिलेगा। और 20 बच्चे जो फेल हुए ना, किसी का किसी से नहीं मिले, 20 किस्म को मिलेगा। वो मनमता से चले, 80 बच्चा गुरुमता से चले। तो गुरुमत सिद्धांत एक सत्य को मानेगा, सत्य धर्म को मानेगा, तो इतना पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मान का जो चल है ना, परमाणु बम और प्राण मिसाइल, मेरे ख्याल में इस मानव की भलाई में इतना पैसा नहीं लगेगा जितना पैसा मान लग रहा है। तो कभी समझे को क्या कहा साइंसदान को, साइंस बड़ा, साइंसदान बड़ा। अरे साइंस कौन है? इंसान तो है। अरे इंसान के अंदर क्या है? जीव है। तो कभी सब कहते हैं संतो भाई साइंसदान नादान मूर्ख है। चलो जीव जगत में आए मरने को, मारने का इंतजाम, क्यों मर बिना खर्चा करे अपना मर जाएगा, खर्चा करे क्यों मार रहे हैं? तो देखो कबीर साहब बात कैसी। तो कबीर साहब ने संसार में आज विशेष दिन ये है कि कबीर साहब इस दिन संसार में प्रकट हुए थे। और आज आप सत्संगी भाई बन बैठे हैं, आपका गुरु विद्या से बड़ा अच्छा भाग्य है, क्योंकि संतों की शब्दवाणी जो कान में सुन लेगा वो घड़ी इसको लेखा में लिखी जाएगी। चलो सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 फिर भी बराबर ना होगा संतों के विचार। एक घड़ी की आधी घड़ी आदि की पुण्याद, कबीरा संगति साधु की कटे कोट अपराध। तो वही देखो मालिक का नाम गरीब अमीर अनपढ़ पढ़ा कोई भी सब ले सकता है। और संसार की भौतिक शिक्षा सब पर लागू नहीं है। 10वीं पास करके भाई कोई सब्जेक्ट ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। पर आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है। आज संसार में हमारे राजनीतिक सामाजिक विद्वान धर्म प्रचारक पंडित ज्ञानी सब हैं, इस बात में फैल है। और कबीर साहब की बात मान ले सबको शांति मिल जाए। तो एक तो है भौतिक गुलामी, एक होती है आध्यात्मिक। भौतिक गुलामी जैसे अंग्रेज हमारे देश पर राज करके, ये भौतिक ही। और एक है आध्यात्मिक। क्या है? मन की कैद में जीव है। इस मन की कैद में जीव है। कितना बड़ा कितना भी रात ठाट कुछ हो, लेकिन मन के कैद में वो भी है। तो मन की कैद से जीव का छूटेगा भाई जब सत्य का प्रचार शरण में आओगे, संतों शरण में आओगे, सत्य को भजोगे, सत्य का नाम लोगे, तब इस जीव को मेरे पट्टा भाई तुम तो उसका मालिक है, तो तू उसका नौकर बनना मन का। जैसे
संसार जो भी है, जो भी ब्रह्मा विष्णु शिव जी 33 करोड़ देवी के जो भी है, सभी संसार में है। जीव के सारे, बिना जीव के तो कोई मुर्दा होगा। जीव के सारे, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, कोई साइंस, कोई देवता, कोई पीर पंगर अवतार, बड़ी बड़ी करनी करी, करामात दिखाई, और करामात दिखा के हो गई, मन ना करे। अरे तन्ने के तेरे अंदर जो पावर है जीव हो उसने करे है, ये उसकी भूल है। तो ये जीव भूल में है, इसलिए कबीर साहब ने जीव की भूल मिटाई। ना कोई कबीर साहब हथियार था, ना फौज थी, ना कुछ नहीं था। एक शांति के जरिए, सत्य का प्रचार के जरिए, और सारा संसार एक तरफ, कबीर साहब एक तरफ। तो देखो, हमने मालिक ने मनुष्य जन्म दिया है, वो बात याद रखो। जो गर्भ में वचन भरे थे, गर्भवास में भक्ति को भूली, बाहर आके उसको भूली। वचन भराए कराए कोल, सतनाम 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 बोल। 9-10 मास गर्भ में रखा माता थारी रे, मेरे बाहर निकालो भक्ति करूंगा सतगुरु थारी रे। हिंदू मुसलमान किसी मत बताओ, कोई 9-10 मास तो फालतू रह गया है तो बताओ। तो ये बाहर आके ऐसा क्यों कर, क्यों कोई राम कहे को अल्लाह, या भूल पड़ी संसारों को राम कहे को अल्लाह। हिंदू पत्थर पूजा करते, मुसलमान मस्जिद में गिरते, कोई मुद्दा को शुद्धा गिरते, कोई तो खुदा खुदा पुकारते, कोई कहे बिस्मिल्लाह। सबकी बोल पट्टी खोली कबीर साहब ने। क्यों? ये जीव है, ये काल जाल में फंस के, मन की गुलामी में फंस के, और ये इतना बंद न फंसा हुआ है। ये मन की गुलामी तब छूटेगी भाई साधु संतों की बात माने, कबीर साहब की बात मानेंगे और सत्य को भजेंगे, सत्य का नाम लेंगे, सत्य की प्राप्ति करेंगे। जब ये उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं संतों का, सारे संसार में शांति लाना। और भाई यही संतों का उद्देश्य है भाई, कि इस जो भक्ति करके अपना जीवन सफल बना। पेड़ का पत्ता डाल पत्ता फूल फल नहीं तो बेकार है, तो भक्ति के बिना ये मनुष्य जन्म भी बेकार है। कौन सी भक्ति? सत्य भक्ति। भक्ति अनेक है, मतलब भक्ति भक्ति भेद बहु भारी हमारी भक्ति जगत से न्यारी। कभी जगत में हमारी भक्ति संसार से न्यारी है, और भक्ति संसार में आने की, कबीर साहब से भक्ति संसार से छुड़ाने की। इसलिए गुरु इंद्र महाराज जी ने अब जीवन ही प्रचार भाई, सत्य को भजना, सत्य को भोजना, सत्य का नाम लेना। और यहाँ पे जिधर में हर पूर्णवासी और सत्संग होता है, दादरी में होते हैं, जितना भी समय निकाल के आप बैठा करो, ये जरूरी है। नहीं तो फिर बाकी जाके हम क्या जवाब देंगे, क्या मुँह को लेके जाएंगे। बोलो सच्चाई।